ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने भविष्य को जीतने की कोशिश की, पर हुआ ये कि वो भविष्य से ही हार गया। तो चलिए स्टीव कॉस्मस की इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक चेतावनी देती है कि जब किसी को ठीक वही मिल जाए जिसकी वो कामना करता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 से। मिलते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेक मुगल स्टीव कॉस्मस से। एक ऐसा इंसान जिसके पास सच पूछिए तो सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, अपनी ही मौत से बचने का कोई रास्ता। वो जानता था कि वो मौत को हरा नहीं सकता, लेकिन उसे धोखा जरूर दे सकता है। और बस यही एक जुनून, यही एक सोच उसके हर उस फैसले की वजह बनी जिसने आगे चलकर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। स्टीव को यकीन था कि वो एक बेहतर, एक कह सकते हैं परफेक्ट दुनिया बना सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी कमजोरियों के लिए बिल्कुल कोई जगह ना हो। उसकी नज़र में इंसान कमजोर थे, काम करने के काबिल नहीं। और इसका हल बहुत सीधा और सच कहूं तो काफी बेरहम था। इंसानों को ही बदल डालो। और ये सब हुआ कैसे? देखिए, पहले हफ्ते में एक एआई असिस्टेंट ने उसके सेक्रेटरी की जगह ले ली। बस 1 महीने के अंदर उसकी कंपनी कॉस्मोस के सारे कर्मचारी एआई से बदल दिए गए। और देखते ही देखते सिर्फ 1 साल में पहला ह्यूमन एआई बना दिया गया। अब ये ह्यूमन एआई क्या था? ये एक ऐसा इंसान था जिसके शरीर के हिस्सों को मशीनों से बदल दिया गया था। और पहली ह्यूमन एआई थी निकोल, स्टीव की ही एक कलीग, जो अपना कर्ज चुकाने के लिए इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई। और सोचिए, स्टीव ने निकोल को दुनिया के सामने एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया। बस उसी पल दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब अपनी बनाई इस परफेक्ट दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए स्टीव ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाने का फैसला किया, सीधे भविष्य में छलांग लगाने का। इसके लिए वो गया एक कंपनी के पास जिसका नाम था futuera.co। उनका एक प्रोसेस था पेंडोरा। नियम बड़े सीधे थे, कोई निजी सामान नहीं ले जा सकते, पैसों की कोई गारंटी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक फ्रीज हो सकते हैं, और हाँ, जिंदगी तो पक्की है पर सेहत की कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस जुनून की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। उसकी पत्नी मार्गरेट ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो स्टीव, चले जाओ यहाँ से। उसका परिवार उसके इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहता था। तो स्टीव फ्रीज हो गया। उसे उम्मीद थी कि जब वो जागेगा तो एक परफेक्ट, एक बेहतर दुनिया उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जो हकीकत थी वो एक बर्फीले बियाबान से कम नहीं थी। प्लान तो था 150 साल तक। स्टीव ने हिसाब लगाया था कि वो साल 2154 में जागेगा। पर जब उसकी आंखें खुलीं तो साल था 2049, मतलब प्लान से लगभग 100 साल ज्यादा। उसकी बनाई दुनिया उसके बिना ही 1 सदी आगे बढ़ चुकी थी। वो पूरी तरह से हैरान परेशान था, अकेला अंटार्कटिका की एक वीरान जमी हुई लैब में। सब कुछ गलत हो चुका था। फिर उसे बचाया टोबे नाम के एक शख्स ने, और तब पहली बार स्टीव ने उस दुनिया को अपनी आंखों से देखा जिसे बनाने की शुरुआत उसी ने की थी। और ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा अलग थी। कम्युनिकेशन को ही ले लीजिए, 2024 में जहां स्मार्टफोन थे, वहीं अब 2249 में होलोग्राफिक रिंग्स थी। मतलब स्मार्टफोन तो अब म्यूजियम में रखे जाते थे। और चलना फिरना, अरे लोग तो अब चलते ही नहीं थे, उनकी जगह ले ली थी हॉवरवेयर यानी उड़ने वाली कुर्सियों ने। और सबसे बड़ा बदलाव था इंसानियत में। अब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल था। उसे बचाने वाला टोबे भी एक ह्यूबॉट था, यानी एक बायो इंटीग्रेटेड इंसान। ये सब देखकर स्टीव हिल गया। इस नई डरावनी दुनिया ने उसे अपने ही जुनून की असली वजह का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और ये सामना करवाया टोबे के एक सीधे से सवाल ने। उसने स्टीव से पूछा, आखिर तुम मौत से इतना डरते क्यों थे? और तब सालों से दबा हुआ वो राज बाहर आ गया। ये सिर्फ अमर होने की चाहत नहीं थी, असल में ये एक गहरा सदमा था। जब स्टीव छोटा था तो उसने अपने साइंटिस्ट पिता को एक लैब एक्सप्लोजन में अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। यही डर उसकी पूरी जिंदगी उसे चलाता रहा। तो स्टीव कॉस्मस ने मौत को तो धोखा दे दिया, लेकिन बदले में उसने एक ऐसा भविष्य बना दिया जो उसके खुद के डर की निशानी बन गया।
और उसकी ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी को हमेशा के लिए जीने का मौका मिले तो वो अपने पीछे कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहेगा?